नाज़रीन, दुनिया में जो दहशत गर्दी है इसको मुसलमानों से मंसूब किया जाता है कि तकरीबन दुनिया में ज़्यादातर जो दहशत गर्दी है वो मुसलमान करते हैं और उन्हीं ममालिक में होती है जिनमें मुसलमान ज़्यादा होते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमारे भी कुछ नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुके हैं, जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, वो भी किसी न किसी हद तक मुसलमानों को कसूरवार समझते हैं। लेकिन दहशत गर्दी का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुसलमानों में दहशत गर्द होते तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा धमाके दहशत गर्दी उस मुल्क में हो रही होती, जैसा कि जो कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में भी किसी हद तक बहुत ही, आप समझ लें कि कम ही तादाद में दहशत गर्दी है। वो भी जो हो रही है उसके पीछे भी एक पूरा निज़ाम है जो बैठा है, वो फ़ाल है और वो उसको बढ़ावा दे रहा है। फिर इंडिया आ जाता है। इंडिया में आप देख लें कोई दहशत गर्दी नहीं। इस तरह बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ममालिक पीछे जाते हैं। दहशत गर्दी का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। और दहशत गर्दी भी उन मुसलमान ममालिक के अंदर हो रही है जो एक ख़ास पट्टी में रहते हैं, जो कि आप कह लें कि गल्फ़ या अरब रियासतें। उनमें से भी गिने चुने ममालिक हैं जिनके अंदर दहशत गर्दी ज़्यादा हो रही है और बाकी ममालिक में भी उसको हवा दी जा रही है कि किसी तरह उसमें दहशत गर्दी हो। और दहशत गर्दी उन ममालिक में हो रही है जिनके पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, हाइड्रोकार्बन जिन ममालिक के पास हैं, उन्हीं में अदम इस्तेकाम लाया जा रहा है। आपके सामने बेहतरीन मिसाल है शाम की, कि जिसके पास ऑयल था उसको अमेरिका ने तबाह करके रख दिया और अभी भी शाम के 20 से 25% एरिया जिसमें ऑयल के बेहद रिजर्व्स हैं बड़े, उनमें वो बैठा हुआ है। वहाँ से ऑयल उसकी डायरेक्टली वहाँ जा रहा है। उसके बाद आपके पास इराक आ जाता है। इराक भी क्रूड ऑयल के लिहाज से एक बड़ा मुल्क था, उसको भी उन्होंने सदाम हुसैन को हटा के तबाह बर्बाद कर दी और अभी भी इराक के अंदर से अमेरिका उसी तरह बैठा हुआ है। उसके बाद आप देख लें आपके पास लीबिया है। लीबिया एक, जिसे कह लें आप, अफ्रीका का उस टाइम पे जब कर्नल कज़ाफ़ी का दौर था, उसमें एक तरक्की वाला मुल्क था। उसने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी और अफ्रीका को वो लोन देने के लिए आगे बढ़ा था, इस कदर तरक्की कर रही थी। उनके पास भी ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दिया। अभी जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है उसके मुताबिक ईरान और सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, इनको आपस में लड़ाने की एक चाल चली जा रही है कि किसी तरह लड़े। और ऑयल एंड गैस का आपको पता है सिर्फ एक मुल्क भूखा है, एक या दो कर लें कुछ जिनके पास नहीं है, और उसमें बड़ा नाम अमेरिका का है, जो खुल्म खुला हर शख्स को पता है कि अमेरिका ऑयल एंड गैस का भूखा है। अमेरिका के पास अपने जो ऑयल के रिजर्व्स हैं बिलियंस बैरल के हिसाब से हैं, लेकिन वो अपना ऑयल बिल्कुल एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा ज़मीन के अंदर से बिल्कुल, बल्कि वो खलीज से ले जाके वहाँ पे दफना रहा है, उसको अपने पास स्टोर कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में अगर उनको डर है कि कहीं ऑयल ख़त्म हो जाता है तो हम पूरी दुनिया पे ऑयल की वजह से हुकूमत कर सकते हैं। हम कहेंगे हमारे पास है, हम अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे। और यहाँ पे हमारे मुसलमानों का ये आलम है कि ये आपस में लड़े जा रहे हैं उसके कहने पे। जितने भी हमारे अंदर यहाँ पे जो ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी का ना तो मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक है और ना उसके पीछे कोई मुसलमान की जमात है, मुसलमानों से कोई उनका लेना देना है। बेशक वो ISIS हो या कहीं और कोई धमाके करने वाली जमातें हों, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसे गुड और बैड तालिबान भी कहा जाता है, इनका भी, तालिबान भी जो हकीकी है वो जिहादी है और वो जिहादी कभी भी मासूम बच्चों, बुज़ुर्गों, औरतों और बूढ़ों को नहीं मारते और ना वो किसी मुसलमान की जान लेने के बारे में सोचते हैं। तो हमारे जो नौजवान ये सोचते हैं कि ये टेररिस्ट जो है वो मुसलमान हैं और यही सब कुछ कर रहे हैं, इनके अंदर से भाई ये होंगे मुसलमान, लेकिन बिकने वाले मुसलमान हैं जो चंद पैसों की खातिर बिक जाते हैं और अपने वतन को, अपने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और इस सब के पीछे कुछ अदारे, कुछ एजेंसीज़ हैं जो इनको फंडिंग करती हैं। हाँ, अगर अफ़गानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर का असलहा छोड़ के अमेरिका चला गया तो उसकी भी कोई रीज़न है कि वहाँ पे उसने दाइश को लाके मजबूत करना है ताकि वो इस, अब जो ईरान बिल्कुल नज़दीकी है और ईरान एक वाहिद मुल्क है जो तुर्की के बाद, या तुर्की और ईरान दो वाहिद मुल्क हैं जो किसी भी मुल्क को, गैर इस्लामी मुल्क को आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि भाई ऐसे नहीं है ऐसा। और वाहिद मुल्क है, जब से अमेरिका बना है इस सदी में, 21वीं सदी में वाहिद मुल्क है ये ईरान, जिसने अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट किया है, जिसने अमेरिका के मुख्तलिफ जहाज़ों पे, शिप्स पे जो है वो अपने हमले किए, मिसाइल मारे बगैर। इसके अलावा कोई भी दुनिया में अभी तक इस 21वीं सदी में कोई मुल्क नहीं था जिसने अमेरिका का तोड़ निकाला हो या जिसने उसको जवाब दिया हो।
तो अब मसला ये है कि वो चाहते हैं कि अब किसी तरह ईरान को भी हम यहाँ से रास्ते से हटाएं, तो तुर्की बच जाएगा। तुर्की को इस तरह से घेरा हुआ है कि वो कुछ इतनी बड़ी ताकत नहीं बन सकता, मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उस तरह से उठा सकता। पाकिस्तान का तो अल्लाह मालिक है, हमारे माशाल्लाह से ऐसे लीडर अल्लाह ने, ऐसे गलीज़ किस्म के लीडर और कुत्ते हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए हैं कि वो तो इसको आगे ले जाने के बजाय पीछे ही लेके आ रहे हैं। तो बाकी तुर्की रह जाता है। तो सऊदी अरब है तो वो तो अपने नशे में, पैसे के नशे में, दुबई तो उन्होंने तो अपने कवानीन ही बदल लिए हुए हैं। तो बाकी छोटी छोटी रियासतें, कुछ मिस्र का कहा जा सकता है, इजिप्ट का, लेकिन उनके भी हालात अभी इस टाइम पे पाकिस्तान की तरह काफ़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन से वो भी गुजर रहे हैं। तो चलें, अल्लाह पाक इन मुसलमानों को समझने की सलाहियत अता फरमाए कि जो हमारा हकीकी दुश्मन है, उस जिसको हम हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, जिस अमेरिका की जोली में जाके बैठे हैं, एक्चुअल में वो हम मुसलमानों का दुश्मन है। और हम मुसलमानों का ही दुश्मन नहीं, हम मुसलमानों की ज़मीन का भी दुश्मन है। वो इसको भी चाहता है, वो कहता है कि ये मुसलमान मर जाएं सारे, ना हूँ, मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे यहाँ की रिजर्व्स चाहिए। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत